जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको घातांक के नियम को बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है घातांक के सवाल में जो है वो गलती कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में उसी चीज़ को आपको बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर वॉच कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन भविष्य में सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, एक बात और, अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हो उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इस तरह से आप यहाँ पर बहुत सारा नियम को लिया गया है, इसको बिल्कुल आपको एग्जाम्पल के द्वारा से समझा दिया जाएगा, आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला जो नियम है हम लोग का क्या है, ए गुना ए गुना ए गुना ए। तो इस तरीके से रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए पावर होता है क्या, एन। ए पर पावर कितना हो जाएगा, एन होगा। कैसे होगा देखिए, आपको बताते हैं। यहाँ पर कितना है, ए पर पावर कितना होगा, एक, कुछ नहीं तो एक होगा। तो जितना बार यहाँ पर जितना बार ए गुना किया हुआ है उतना बार यहाँ पावर लिख सकते हैं 5। ए पर पावर लिख सकते हैं क्या, अन्यथा इसको बोल सकते हैं ए पर पावर 5। कैसे होगा, अभी देखिए, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितने बार है, तो 5 बार है, सॉरी 4 बार ही है, तो कोई बात नहीं, 4 बार ही लिखते हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, इसको लिखने का तरीका ये होगा कि यहाँ पर देखेंगे 2 कितने बार आपस में गुना किया गया है, तो 2 यहाँ पर 4 बार आपस में गुना किया गया, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, गुना में पावर जुड़ता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, पावर घात के रूप में कुछ नहीं है, तो एक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी को आपस में जोड़ेंगे तो ये 4 होगा, तो इसलिए यहाँ पर पावर के रूप में 4 दिया गया। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल मान के चलिए 3 के पावर 2 गुना में 3 के पावर 2 गुना में 3 के पावर 2 गुना में 3 के पावर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इसको लिखने का, शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका होगा, लिखने का ये तरीका, जो आधार है इसको बोलते हैं आधार, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और ऊपर में कितना बार 2 है, तो सभी को आपस में जोड़ेंगे। जो भी यहाँ पर घातांक के रूप में जो भी संख्या रहेगा, सभी को आपस में जोड़ देना है जब आधार सेम रहता है। ठीक है, सभी का नीचे 3 है, ठीक है, समान है, तो ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो ऊपर वाले को जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 जोड़ 2 करेंगे, कितना होगा, 4 4 2 6 6 2 8, ये 3 का पावर 8, यानी कि 3 का घात 8 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पर 3 का पावर यहाँ पर रहेगा 5 और 3 का पावर आपको रहेगा कितना, 3 ले लेते हैं, 3 का पावर 2 ले लेते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, हम लोग का जो आंसर होगा, यहाँ पर 3 होगा नीचे में, और सभी को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, आपस में जोड़ लेंगे, 5 3 8 8 2 10, तो ये हो गया 10, ये इसका आंसर होगा। समझ रहे हैं। चलिए, अब दूसरा नियम को समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a टू दी पावर m गुना में a टू दी पावर n। तो इसका जो तरीका होगा क्या होगा, m प्लस n होगा, m प्लस n। यही ऊपर वाले के जैसा ये भी है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बताया गया। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ पर 5 के पावर 3 गुना में 5 के पावर कितना, 2 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा आधार देखिए सेम है, नीचे वाला सेम है, मतलब समान है। तो आपको ऊपर में अभी तुरंत बताए, तो उसी से रिलेटेड ये भी नियम है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 के पावर कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 के पावर 8 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ गए, ऊपर के जैसा ही था। ठीक है, अब चलिए तीसरा नंबर, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भागा के रूप में रहेगा और आधार सेम रहेगा, तो उस स्थिति में क्या होता है, घात जो होता है वो माइनस हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि a पर पावर m माइनस में n। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर 5 के घात 4 और भागा के रूप में ऐसे लिखा हुआ है 5 के घात 2। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 5 एक बार देंगे, चूँकि आधार जो है समान है, तो 5 के पावर 4 घटा में क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि नियम होता है घटाना। ठीक है, यहाँ पर घटाना पड़ता है। तो 4 में 2 घटेगा तो 5 के घात कितना बचेगा, 5 के घात बचेगा हम लोगों का 2। ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए, अब चौथा नंबर का नियम देखिए क्या है। a पर पावर m है, a पर घात जो है m है, ब्रैकेट में फिर से घात है n। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, m गुना, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो m गुना n होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप,
m गुना n हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए आप क्या होगा, जैसे मान चलिए यहाँ पर कोई एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे 3 ले लेते हैं, ऊपर में 4 और फिर ब्रैकेट देकर के घात के रूप में 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे 4 गुना में 2 हो जाएगा। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो घात क्या होता है, घात से गुना हो जाता है, ठीक है, घात से गुना हो जाता है। तो ये 3 के पावर कितना होगा, 4 दूना 8। यही इस सवाल का आंसर हुआ, इस सवाल का आंसर यही हुआ, ठीक है। चलिए अब 5वां नंबर समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, a बट्टा में b और घातांक के रूप में है m, है ना, m है। तो इसको लिखने का जो ये होगा, इसका नियम ये कहता है कि अगर यदि बट्टा में रहेगा कोई भी संख्या और घात के रूप में ब्रैकेट में रहेगा तो वह घात ऊपर वाले में भी पड़ जाता है और नीचे वाले में भी घात पड़ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे 5 बट्टा में 3 और घात के रूप में कितना, 2 दे देगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर 2 बट्टा में 3 के पावर 2। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस सवाल का आंसर यही हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब 6ठा नंबर देखिए। 6ठा नंबर के नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है a गुना b टू दी पावर m है। तो a गुना b टू दी पावर m को m रहेगा तो क्या करना, अलग अलग से घात पड़ जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा तो, ठीक है, इसमें भी पावर m पड़ जाएगा। ये जो m है इसमें भी पड़ जाएगा और इसमें भी पड़ जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान चलिए यहाँ पर रहेगा 3 गुना में 2 और घात के रूप में 5। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, ये इसको इस तरीके से लिखेंगे, 3 के पावर 5, ये घात इसमें भी आएगा और गुना में 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। ये इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब 7वां नंबर देखिए, लास्ट आपका नियम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है a टू दी पावर माइनस m है। तो इसको लिखने का तरीका यह होता है 1 बट्टा में a टू दी पावर m। एग्जाम्पल के साथ समझिए। जैसे यहाँ पर 7 रहेगा, 7 का घात मान लेते हैं -2 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 बट्टा में 7 के पावर 2, 7 के पावर में 2, 7 के घात में 2। तो ये इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, जैसे 8 के घात अगर यदि 5 है माइनस में, इसको लिखेंगे क्या, 1 बट्टा में 8 के घात 5, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से घात और घातांक के नियम को आपको बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।